हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद 1947 से 85 तक एजुकेशन के लिए एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर और केसी पंत को इंडिया की लास्ट एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। 1984 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी डिपार्टमेंट से ये सजेशन आया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट रिलेटेड सभी डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक कंप्लीटली न्यू डिपार्टमेंट बनाया जाए। 26 सितंबर 1985 में राजीव गांधी सभी सजेशंस को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर दिए थे, जिसको हम एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, और पीवी नरसिम्हा राव को इसकी पहली मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया गया था। 34 साल के बाद 29 जुलाई 2020 में फिर से कैबिनेट स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज किया है। सो इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट वी विल डिस्कस अबाउट हाउ डज इट वर्क, देयर implications on students and institution of learning in detail. If you are new to this channel, then subscribe and hit the bell icon for the latest updates. लेट्स स्टार्ट। देश में एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए एनईपी एक कॉम्प्रेहेंसिव फ्रेमवर्क की मदद से एक गाइड की तरह काम करता है। 1964 में कांग्रेस एमपी सिद्धेश्वर प्रसाद एजुकेशन में विजन और फिलोसफी की लैक के कारण गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के बाद एनईपी की इम्पोर्टेंस सामने आया था। सेम ईयर यूजीसी चेयरपर्सन डी.एस. कोठारी के अंडर में एक 17 मेंबर की मदद से नेशनल एंड कोऑर्डिनेटेड एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए एक एजुकेशन कमीशन बनाया गया। ये कमीशन के सजेशन पे 1968 में पार्लियामेंट में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी पास किया गया था। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम पे और सेकेंड 1986 में राजीव गांधी के टाइम पे, जिसको 1992 में पीवी नरसिम्हा राव पीएम बनने के बाद फिर से रिवाइज किया गया था, और थर्ड जो कि अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंडर रिलीज किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजल के हिसाब से फॉरेन यूनिवर्सिटीज में इंडियन हायर एजुकेशन को ओपन किया जाएगा। एक मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें आपको मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन मिल सकता है, और एमफिल जैसी प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है। स्कूल एजुकेशन में बोर्ड एग्जाम को प्रीवियस एग्जाम्स के तुलना में ईजियर बनाया जाएगा, और सिलेबस को घटाते हुए कोर एसेंशियल, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और क्रिटिकल लर्निंग जैसे टॉपिक ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। न्यू पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाया जाएगा, जैसे कि स्कूल एजुकेशन 10+2 स्ट्रक्चर पे रिलाई ना करते हुए न्यू पॉलिसी के तहत इसको 5+3+3+4 में स्प्लिट किया जाएगा। यानी 3 to 8 ईयर्स तक फाउंडेशनल स्टेज, 8 to 11 तक प्रिपरेटरी स्टेज, 11 to 14 तक मिडिल स्टेज एंड 14 to 18 तक सेकेंडरी स्टेज जैसे स्ट्रक्चर में काम करेंगे। इस न्यू पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसको 3 to 5 एज बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको फॉर्मल स्कूलिंग के अंडर लाया जाएगा, और मिड डे मील जैसी प्रोग्राम को प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए भी एक्सटेंडेड किया जाएगा। एनईपी कहता है क्लास 5 तक सभी बच्चों को उनकी मदर लैंग्वेज यानी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, और ये पॉलिसी के अंडर हर एक इंस्टीट्यूशन को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज मस्ट एम टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी बाय 2040। अगर बात करें ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की, देन जबकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, यानी बोथ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, तो इसमें कोई भी रिफॉर्म के लिए बोथ सेंटर और स्टेट को कोलैबोरेटिवली प्रपोज करना पड़ेगा, तभी जाकर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, और इसको इमीडिएटली लागू नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ये पॉलिसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए 2040 को एक टारगेट मान के काम करेगा, क्योंकि ये एक ब्रॉड पॉलिसी है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडिंग काफ़ी क्रूशियल है। 1968 में एनईपी फंडिंग के कारण ही डिसेबल हो गया था। गवर्नमेंट एनईपी की हर एक एस्पेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स डेवलप करने के लिए सब्जेक्ट वाइज कमेटी बनाने के लिए प्लान किया गया है, और ये कमेटी में बोथ सेंटर और स्टेट लेवल के मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा, और ये प्लान्स में हर एक एक्शन को डिटेल में नोट किया जाएगा, जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल बोर्ड्स, एनसीईआरटी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी कई तरह के डिपार्टमेंट के द्वारा चेक किया जाएगा। ये प्लान अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, अर्ली एक जॉइंट रिव्यू भी किया जाएगा। न्यू एनईपी के तहत कोई भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कोई भी स्टूडेंट 1 साल के बाद सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर एग्जिट कर सकता है, और 2 साल के बाद एक डिप्लोमा के साथ, और 3 साल के बाद एक बैचलर्स डिग्री लेकर एग्जिट कर सकता है। न्यू 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम में सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसर्च वर्क भी इंक्लूड किया गया है। 4 साल के बाद बीए स्टूडेंट्स भी रिसर्च प्रोग्राम की हिस्सा बन सकते हैं, जबकि ये उनकी प्रीवियस प्रोग्राम्स के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा।
एमफिल जैसी हायर एजुकेशन के लिए इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगी, जैसे कि अभी मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हो रहा है, न्यू एनईपी में इसको सेम रखा गया है। डिमेरिट्स, एनईपी में उन चिल्ड्रन के बारे में कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है जिनकी पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब्स करते हैं, लेकिन टीचर्स को बाइलैंग्वेज अप्रोच अपनाने के लिए और स्टडी मटेरियल्स को भी बाइलैंग्वेज बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है। बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की कैंपस इंडिया में बनाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक एलए, कैम्ब्रिज, एमआईटी, स्टैनफोर्ड जैसी टॉप 20 ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कोई भी इंडियन मार्केट में एंटर करना नहीं चाहते। एक बार ये पॉलिसी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी जाके हमें इसको लेकर होने वाली मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में डिटेल्स में पता चल सकता है। टिल देन वी ऑल शुड welcome the new education policy and should help the government to implement it. This is all about NEP 2020 and its background. I will come with a new video soon. Till then, keep watching Curious and don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you.